लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है, जिसका नाम अजय होता है। वो अपनी बॉयफ्रेंड यानी अपनी जो एक दोस्त थी, जो भी वो महिला आई थी, वो एक शादीशुदा थी, उससे मिलने जाता है। और वो मिलने जब भी जाता था तो उससे ज़बरदस्ती उससे संबंध बनाता था। वो इस चीज़ का विरोध करती थी, लेकिन उसके सर पर एक ऐसा भूत सवार था, ऐसा भूत सवार था कि वो उसकी एक भी नहीं सुनता था। और एक दिन वो फिर से मौका पाकर अपनी बॉयफ्रेंड के पास, अपनी मोहब्बत के पास पहुंच जाता है। और दोस्तों, उसके बाद वो महिला उसके साथ जो करती है, वो उसकी जो महबूबा है, वो उसके साथ जो दर्दनाक घटना करती है, उसे आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, उस लड़के के साथ वो लड़का जब घर जाता है तो अपने पैरों पर जाता है, लेकिन वापस वो घर नहीं लौटता है। घर तो लौटता है, लेकिन वो एक सफ़ेद कफन में लौटता है। और दोस्तों, कफन में भी एक ऐसा लौटता है कि उसके शरीर पर इतने घाव थे, इतने निशान थे। और निशान ही नहीं, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी काट दिया जाता है। दोस्तों, जब उसकी लाश घर पर आती है, घर वाले बिलख बिलख कर रोते हैं, उसकी माँ रोती है, बाप रोता है। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा किसने किया, क्यों किया, हम आपको सारी इस कहानी के अंदर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, एंड तक सुने। कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ इस कहानी के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज की जो सच्ची कहानी, सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, वो सच्ची कहानी है यूपी के हरदोई की। यूपी के हरदोई के अंदर जब जैसे ही कुछ ग्रामीण सुबह के समय घर से बाहर निकलते हैं, तो दोस्तों, उन्हें एक खाली प्लॉट होता है। उस खाली प्लॉट में एक लाश मिलती है, जो कि पूरी तरह खूनों से लथपथ, और उसके शरीर पर कई घाव थे, और उसके शरीर पर से उसका प्राइवेट पार्ट भी कटा हुआ था। दोस्तों, लोग वहाँ से जाते हैं और तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, और वहाँ पर सारी घटना के बारे में बताया जाता है। इसके बाद दोस्तों, तुरंत पुलिस आती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है, और उसके परिवार वालों को बुलाया जाता है। लाश की शनाख्त की जाती है तो अजय के रूप में होती है। दोस्तों, इसके बाद उसके परिवार वाले आते हैं। लाश को अब पुलिस उनके परिवार वालों को सौंप देती है। परिवार वालों के रो रो कर बुरे हाल होते हैं। उसकी माँ बिलखती है, बिल्लाती है कि आखिर ऐसा किसने किया, ऐसा क्यों किया। दोस्तों, इसके बाद पुलिस अब अपने काम में लग जाती है, यानी कातिल की तलाश में लग जाती है। दोस्तों, अब जैसे ही पुलिस कातिल की तलाश में लगती है, तो पुलिस अब गांव में अंदर आती है। गांव में छानबीन करती है, पूछताछ करने की कोशिश करती है, और कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत जुटाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, तो पूरे गांव के सब लोग वहीं पर मौजूद थे। जो लोग पहले से बाहर थे, वो पहले से ही बाहर थे, लेकिन जिस हत्या के बाद में जो सीमा नाम की जो महिला होती है, वो दोस्तों, वो और उसका पति वहाँ से गायब हो जाते हैं। दोस्तों, जब जैसे ही वो दोनों वहाँ से गायब होते हैं, तो पुलिस को पूरा शक, अंदेशा उन पर ही चला जाता है। इसके बाद पुलिस आप सीधे सीमा और उसके पति की तलाश जारी कर देती है, और इसके बाद पुलिस सीमा और उसके पति को पकड़ लेती है। इसके बाद उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पहले तो वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को इधर-उधर की लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस अपने हिसाब से सख्ती से पूछती है, तो सीमा और उसका पति पूरी तरह टूट जाते हैं, और उसके बाद वो पूरी एक-एक करके सारी कहानी बता देते हैं। दोस्तों, सीमा कहती है कि मेरा और जो अजय है, इसके कई वर्षों से अवैध संबंध थे, नाजायज़ रिश्ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे।
लेकिन जब मेरे घर पर मेरे पति नहीं होते थे तो ये अजय मौका पाकर सीधा घर में अंदर चला आता था और मैं खूब इसका बार बार विरोध करती थी, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाता था। मैं इसका जब भी घर पर आता था तो उसका विरोध करती थी, लेकिन वो नहीं माना और मैं अब इससे बहुत दूरियां बनाना चाहती थी, लेकिन अजय नहीं मानता था। और अब जैसे ही अजय ने मौका पाया और सीधा अपने घर में आ जाता है, तो दोस्तों सीमा कहती है कि जैसे ही घर के अंदर घुसता है मुझसे ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं एक साड़ी से उसके गले में लपेटती हूँ और उसको उसके गले को उसकी गर्दन को दबाकर उसकी वहीं पर हत्या कर देती हूँ। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरता है तो एक रसोई के अंदर जाती है और रसोई के अंदर जाकर धार हथियार लेकर आती है, चाकू को लेकर आती है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया जाता है। इसके बाद उसका पति आ जाता है, उसके पति को सारी कहानी के बारे में बताया जाता है और उसके पति और सीमा दोनों मिलकर उस लाश को उसके मकान के बगल में एक खाली प्लॉट होता है उसमें फेंक आते हैं और वो घर आकर सुख की नींद सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होता है वो घर से दोनों गायब हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद पुलिस दोनों को अपनी हिरासत में ले लेती है और उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने को देश किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, हमारा देश है। आप सचेत रहें, जागरूक रहें, ऐसी कहानी ऐसी घटनाओं को सुनकर आपको कुछ सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय